सो हेलो एवरीवन। तो आज हमारा सीपीआई का न्यूज़ था 6 बजे। तो मैं आज लाइव नहीं आ पाया क्योंकि मुझे वॉइस रिकॉर्ड करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो इसलिए आज अभी लाइव आ रहा हूँ। ठीक है। तो इसका इन सारे लाइंस को ड्रॉ करके मैंने एक्चुअली एक यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट किया था। तो इन लाइंस के पीछे का लॉजिक एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है। तो हायर टाइम फ्रेम से एक बार एनालाइज कर लेते हैं। तो अगर आप हायर टाइम फ्रेम से देखोगे ना, तो मैंने बस कोई खास लेवल्स नहीं ड्रॉ किया था। बस ये ओपनिंग क्लोजिंग वाला लेवल ड्रॉ किया था मंथली टाइम फ्रेम में, और इस लेवल का मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। इस लेवल को मैंने इसलिए ड्रॉ किया था क्योंकि अगर आप देखोगे ना वीकली टाइम फ्रेम में, इस लेवल के पास एक मेजर कंसोलिडेशन हुआ था। क्योंकि यहाँ पे ना वीकली डॉजी फॉर्म हुआ था, और डेली के टाइम फ्रेम में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रखा था। तो इसलिए मैंने इस लेवल को ड्रॉ किया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लग रहे होंगे जो कि बहुत इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती वाला। और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया था। ठीक है। फिर बाद में अगले वीक ने इसको ब्रेक कर दिया था। फिर बाद में इसको टेस्ट करने के लिए, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने के लिए यहाँ पे मार्केट आ रही थी। तो इसलिए मैंने इस लेवल को ड्रॉ कर दिया था। ठीक है। और इस लेवल को मैंने इसलिए ड्रॉ किया था क्योंकि जब सीपीआई का न्यूज़ आ रहा था ना, तब ईएमए कुछ इस लेवल के पास था। तो इसलिए मैंने इस लेवल को भी ड्रॉ कर दिया था। ठीक है। तो इन लेवल्स का भी मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। अगर इन लेवल्स को अगर आप देखोगे ना, तो इन लेवल्स को मैंने एज अ मेजर लिक्विडिटी पॉइंट ड्रॉ किया था। ठीक है। इस लेवल के पास ओपनिंग क्लोजिंग का लिक्विडिटी है, तो इस लेवल के पास भी वही था। तो उतने मेजर लेवल्स या उतने इम्पोर्टेंट लेवल्स तो नहीं थे ये दोनों। तो फिर भी एक बार मैंने बस ऐसे ही ड्रॉ कर दिया था। ठीक है। तो आपको लेवल्स के बारे में तो समझ आ गया था। तो ये लाइन इसलिए ड्रॉ किया था क्योंकि यहाँ पे ना लंदन सेशन में बहुत अच्छी कंसोलिडेशन हो रखी थी। ठीक है। अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी कंसोलिडेशन हो रखी थी। तो इन्हीं कुछ रीजंस के पीछे मैंने इसको ड्रॉ किया था, इन सारे लाइन्स को। ठीक है। तो आज का सीपीआई ट्रेड के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। आज के सीपीआई ट्रेड में क्या हुआ था कि हमने सोचा था कि यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है। जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा होगा, हमने सोचा था हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे, लेकिन वो ट्रेड हमारा फेल हो चुका था और हमने एसएल हिट कर लिया। ठीक है। हमारा ट्रेड का एसएल हिट हो गया था। फिर हमने एक और ट्रेड प्लान किया था। सॉरी, एक और ट्रेड तो नहीं प्लान किया था, एक और ट्रेड सोचा था कि हम यहाँ से सेल करेंगे, लेकिन उसको हमने एग्जीक्यूट ही नहीं किया। ठीक है। तो आज का सीपीआई का ट्रेड हमारा तो एसएल हिट हो गया, दोनों ट्रेड्स का। नहीं सॉरी, एक ट्रेड का एसएल हिट हो गया और एक और ट्रेड हमने एग्जीक्यूट नहीं किया था। ठीक है। तो मार्केट ने इतनी बड़ी बुलिश कैंडल होने के बाद भी इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं दिया था। आप अगर पूछोगे ना, तो हमने इस लेवल को कैसे ड्रॉप किया था, तो हमने बस ईएमए के पास हमने एक ट्रेंड लाइन खींच लिया था। आई मीन ईएमए का जो रेजिस्टेंस एक्ट करेगा ना, ईएमए उसके पास हमने एक लाइन खींचा था। तो बस उसको मार्केट ट्रिगर करना आई थी। ठीक है। उसको ट्रिगर करने के बाद अगर आप 5 मिनट्स में जाओगे ना, तो आपका पता चल जाएगा कि उसको ट्रिगर करने के बाद कितना अच्छा फॉल आया था। ठीक है। अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे टच होते ही, इस लेवल को टच होते ही मार्केट ने, आप देखोगे ना, तो इम्पल्सिव जो बोलते हैं ना, इम्पल्सिवली मार्केट ने 120 विप्स का मूवमेंट दे दिया था। अगर टच पे भी अगर आप सेल करते हैं ना, तो आपका 120 विप्स तो ऐसे ही बन जाता है। तो इस लेवल का इम्पोर्टेंस तो आप समझ गए होंगे। ठीक है। फिर हमने एक्चुअली यहाँ पे सेल करने की भी कोशिश की थी, लेकिन थोड़ा आज का ट्रेड एसएल हिट हो गया, तो दूसरा ट्रेड मैंने प्लान नहीं किया। अगर करता तो हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, देखते। ठीक है। तो आज का सीपीआई डेटा मैंने आपको समझा दिया। और यहाँ पे सेल जाने की हमारी सोच, या जो सेल जाने का पीछे का लॉजिक क्या था वो समझाऊंगा। ठीक है। हमने सेल क्यों सोचा था बोले तो, अगर आप 4 आवर में आओगे ना, तो आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ना लगातार एक हायर हाई बना रही थी।
ठीक है, एक हायर हाई बनाते हुए मार्केट ने यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई बनाया था, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे हाई बनाया था, लेकिन इसके कंपैरिजन में यहाँ पे लो हुआ था, लो बनाया था, लो बनाया था, लो बनाया था। लेकिन सच कहूँ तो यहाँ से भी कोई लो नहीं बना था, हाई बना था, इसके कंपैरिजन में यहाँ हाई बना था। लेकिन यहाँ पे ईएमए का कंफर्मेशन था, यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग का लेवल था। तो इन सारे चीज़ों के बिहाफ मैंने सेल प्लान किया था, क्योंकि और एक और जो मेजर चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी थी कि सीपीआई में स्पाइक्स आते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले नीचे का स्पाइक, क्योंकि नियर बाय लिक्विडिटी तो यहीं पे है, क्योंकि यहाँ पे एक ओपनिंग क्लोजिंग जोन है और यहीं से मार्केट ने एक अच्छा बुल रैली दिया है। ठीक है, तो इसके बिहाफ में मैंने सोचा था कि यहाँ पे आएगी, इस स्पाइक के बाद हम बाई कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो इसलिए हमने यहीं से सेल किया था और यहाँ तक का टारगेट के लिए हमने सोचा था, लेकिन वो फेल हो गया। और मार्केट ने सिर्फ यही से बुलमू देके मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम का ईएमए को ट्रिगर करके वहाँ की लिक्विडिटी लेना प्रेफर करी। ठीक है, तो इन्हीं कुछ रीजंस के बिहाफ हमारा ट्रेड आज एसएल हिट हो गया। तो ठीक है, तो ये सारे चीज़ थे। और एक बार अभी इन सारे लाइंस को मैं हटा के आपको एक बार मार्केट को समझा देता हूँ। ठीक है, तो फिर से अगर मंथली टाइम फ्रेम में जाओगे ना, तो मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे, मंथली टाइम फ्रेम में तो हमारे यही दो लेवल्स है, वो हाफ वीक और ये वाला। ठीक है, यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में ड्रॉ करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है अभी हमें। अभी आप देखोगे ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर बन रखा है, क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग ट्रिगर हुआ था, सही है ना। यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग का लेवल था, मंथली का ओपनिंग क्लोजिंग वाला लेवल यही था। ठीक है, यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर है जो कि है 450। 450 के पास मार्केट क्या कर रही है कि मार्केट कंसोलिडेट करने की ट्राई कर रही है। ठीक है, तो ये मैं बहुत बड़ी टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट ने यहाँ से बुल मूव दिया था। ठीक है, यहाँ पे ये डाउन बनाया था मार्केट ने, फिर बाद में एक हाई बनाया था कंपैरेटिवली, और मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया था, लो बनाया था, और मार्केट ऐसे जाने की हम सोच रहे थे। ठीक है, तो इसका हम सोच रहे थे, लेकिन एक और चीज़ जो है, मार्केट ने इसके बिहाफ, इन दो ओपनिंग क्लोजिंग के बिहाफ मार्केट ने, अगर आप देखोगे तो लो बनाया है मार्केट ने। ठीक है, तो इसलिए अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि इसके कंपैरेटिवली यहाँ पे हाई बनता है या फिर लो बनता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हमें वीकली टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। ठीक है, और वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे ना, वीकली टाइम फ्रेम में फिब लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप फिब लगाओगे ना, तो ये वाला लेवल, ये वाला जोन है कंप्लीट, या 50% भी आप समझ सकते हो। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग के साथ एक पूरा जोन है। ठीक है, यहाँ पे ना थोड़ा इम्पोर्टेंट जोन पड़ा है मार्केट का। ठीक है, और अभी के लिए अगर बात करोगे ना, तो आज के दिन तो 50% इतना रिट्रेस करना नहीं आएगा, तो आज हम आज के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। ठीक है, तो आज के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे ना, तो यही लेवल था। ठीक है, डेली के बिहाफ में हम देख लेते हैं, और डेली के बिहाफ में अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट ने एक बहुत बड़ी क्या बेरिश मूव दिया था, तो उसके बाद मार्केट अभी रिट्रेस करने जा रही है। ठीक है, तो कुछ ये हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं यहाँ पे, और मार्केट ने डेली का ईएमए को यहाँ पे ट्रिगर कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने अपना ईएमए ट्रिगर कर दिया है, और यहीं पे शायद 38% है क्या, नहीं 50%, यस, यहीं पे मार्केट का 50% का जोन भी है।
तो हमें आज ये देखना पड़ेगा कि आज की कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होगी। इस 50% के नीचे होगी या 50% के ऊपर होगा। ठीक है, अगर 50% के ऊपर होगा तो हम 61% तक का रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम में तो बस यही चीज़ है। डेली टाइम फ्रेम में और कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं लग रहा है। और अभी 11:30 को ना FOMC भी है, तो आज दो न्यूज़ है, थोड़ा चॉपी सा स्ट्रक्चर है, लेकिन देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ से एक बुल मूव था, यहाँ से बेरिश मूव आ रहा है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप पिछले वीडियोस देखोगे ना तो आपको बताया था मैंने कि मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है, तो मैनिपुलेशन हुआ था, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो वापस रिवर्सल की तरफ मार्केट जा रही है as we had planned. Okay, so और हमें एक और चीज़ ये देखना पड़ेगा, अगर 50% के नीचे ही मार्केट क्लोजिंग देती है, ठीक है, अगर मार्केट 50 डेली टाइम फ्रेम में 50% के नीचे क्लोजिंग देती है, तो मार्केट अभी तक तो मार्केट हायर हाई बना रही थी। ठीक है, तो हमें बाद में देखना पड़ेगा कि मार्केट लोअर लो बना के क्या ऐसे आ सकती है। अगर 50% के नीचे क्लोजिंग दे तो कल के न्यूयॉर्क सेशन में हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और अगर 50% के ऊपर हो जाता है फिर तो हम एक नया यहाँ तक भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी बताना तो अभी कोई ट्रेड भी लेना नहीं है, तो इसलिए मैं बस आपको एक बार थोड़ा स्ट्रक्चर समझा रहा था। ठीक है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है और कुछ खास तो नहीं है। आज वीडियो इसलिए बना रहा था क्योंकि CPI में तो मैं लाइव आ नहीं पाया, तो इसलिए CPI का ट्रेड तो मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है। और जो भी रहेगा ना, जो भी ट्रेड करना रहेगा कल, जो कि थर्सडे है, कल थर्सडे के दिन हम न्यूयॉर्क सेशन में फिर से लाइव आएंगे। लाइव यानी मैं रिकॉर्ड करूँगा, फिर बाद में रात को मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, उस टाइम में क्या ट्रेड रहेगा मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, अभी के लिए तो बस यही है। मार्केट का मैंने इम्पोर्टेंट जोन्स मार्क कर दिया है और यहाँ का इम्पोर्टेंट लेवल भी मैंने बोल दिया है। और लेकिन जो एक मूव्स एक्सपेक्ट करेंगे हम, तो मूव्स हम कल के दिन एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, कल का न्यूयॉर्क सेशन में आपको मूव्स बता दूँगा। थैंक यू।